गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप तोमर स्वागत करता हूं आपका केडी कैंपस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मिक्सचर की थर्ड क्लास। अभी तक आपने उम्मीद करता हूं 2 क्लास देखी होगी, आपको बेहतरीन कंसेप्ट के साथ दोनों क्लास मिली होगी। ठीक है बेटा, तो एक बार सारे बच्चे जुड़ जाइए और मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए बस। राधे राधे, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। अच्छा, एक बार सब बच्चे बताइए, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार सारे बच्चे बताइए, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस या नो? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? वीडियो क्लियर है? सब कुछ चंगा? सर आज तो वो लग रहे हो, क्या लग रहा हूं बेटा? अच्छा, आवाज आ रही है, इसका मतलब थोड़ा लेट है। अच्छा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, ठीक है, आ रही है। चलो सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दो ताकि आपके सभी दोस्त क्लास में जुड़ जाए, ताकि आपके सभी दोस्त क्लास में जुड़ जाए। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तब तक हम अपनी, जब तक सारे बच्चे जुड़ते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो कहां तक हो गया था। मैं जो कल लास्ट क्वेश्चन था उसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। जो कल लास्ट क्वेश्चन था उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपके एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था ना, यही था 117। एक बार दोबारा मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। ध्यान से देखना बेटा, पहले कंसेप्ट सीख लो। अच्छा, कंसेप्ट ये है बेटा, अगर हमारे पास एक बर्तन में कोई रेशो है मिल्क और वाटर का। किसका बेटा? मिल्क का और वाटर का कोई रेशो है। मान लो ये रेशो एक्स रेशो वाई है। कितना है बेटा? ये एक्स रेशो वाई है। डन है बात। अब हम कर क्या रहे होंगे बेटा, ये एक्स रेशो वाई है, हमने क्या किया, इसमें से कुछ लीटर, कुछ भी लीटर, मान लो पी लीटर, कितना बेटा? पी लीटर मिक्सचर निकाल लिया। कितना बेटा? पी लीटर मिक्सचर हमने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो जो हमारा बचा शेष, यस या नो, जो शेष बचा उसमें भी बेटा हमारा जो रेशो होगा वो एक्स रेशो वाई होगा। क्या ये बात सबके समझ में आ रही है? अगर हमने इसमें से कुछ भी क्वांटिटी निकाल ली, इस मिक्सचर में से कुछ भी क्वांटिटी निकाल ली, जो हमारे पास रिमेनिंग बचा बेटा, उस रिमेनिंग में भी सेम रेशो होगा। ये बात आप सभी जानते हो। डन है बात। लेकिन मैं अगर इसमें वापस आप मान लो मैं y को ऐड कर दूं, किसको ऐड कर दूं? यानी कि वाटर को ऐड कर दूं, वाटर ऐड कर दूं, तो बेटा ये जो वाटर ऐड होगा यहां पर, मान लो B हमने या PQ लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया, यस या नो? क्यों नहीं, सॉरी, P लीटर हमने क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड कर दिया। तो ये रेशो चेंज हो जाएगा। मान लो ये रेशो हो गया m रेशो n, बात डन है।
कितना होगा बेटा, m/n। तो बेटा जब हमने, देखो ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, एक मिक्सचर था x/y, उस मिक्सचर में से हमने उसकी क्वांटिटी को निकाल लिया, तो जो रिमेनिंग मिक्सचर हुआ उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशो x/y ही रहेगा, x/y ही रहेगा। लेकिन अगर मैं वापिस इनमें से किसी एक क्वांटिटी को ऐड कर दूं, जैसे मैंने किसको ऐड कर दिया, P को ऐड कर दिया, मैंने कि वाटर को ऐड कर दिया P लीटर, तो ये रेशो आपका क्या हो जाएगा बेटा, बदल जाएगा। लेकिन यहां पर चेंज किस में हुआ, चेंज हुआ वाटर में। क्या हुआ बेटा, चेंज किस में हुआ, तो आप बोलोगे जो चेंज हुआ वो चेंज वाटर में हुआ, तो आप बोलोगे सर इसमें हमारा मिल्क सेम रहेगा, मिल्क सेम रहेगा सेकंड वाले रिजल्ट में, यस या नो, यानी कि यहां के बाद मिल्क हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो ये टोटल है x+y बराबर रहेगा m+n, यस या नो, यानी कि ये जो टोटल रिजल्ट है ये आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला। क्यों, क्योंकि P निकाला, P आपने डाल दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपके समझ में आई होगी। मंजीत महावीर, गुड इवनिंग सर। बेटा गुड इवनिंग, डन है। अब इस क्वेश्चन में वही प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास एक बर्तन था, उस बर्तन में बेटा दूध और पानी का अनुपात 13:7 था। कितना था बेटा, 13:7 था, और ये रेशो था मिल्क और वाटर का। बात डन है। इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने 9 लीटर क्या निकाल लिया, मिक्सचर निकाल लिया। तो बेटा जो शेष बचा उसमें भी मिल्क और जो वाटर का रेशो है वो रेशो 13:7 रहा होगा। ये बात सारे बच्चे समझ गए, डन है बात। अब हमने क्या किया बेटा, इसमें हमने 9 लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बेटा, वाटर ऐड कर दिया, और हमारा रेशो हो गया ये कितना, 3:2। अब कहानी कुछ इस प्रकार है कि मैंने कहा इस कहानी के बाद 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद जो शेष मिक्सचर बचा उसमें बेटा आपका मिल्क और वाटर का रेशो सेम पिछले जैसा है, लेकिन जैसे आपने वाटर को बदला, वाटर आपने इसमें ऐड किया, तो बेटा अब आपका मिल्क का रेशो सेम रहेगा। क्या रहना चाहिए, सेम मिल्क का रेशो, यानी कि दूध आपका बदला नहीं, दूध की क्वांटिटी पहले भी उतनी थी अब भी उतनी ही है। सर आपकी वरना को कोई लड़का छेड़ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, छेड़ने दो, है ना, डन है बात, यस ओके। ध्यान से देखो बेटा, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मिल्क की क्वांटिटी सेम है, यहाँ 13 है यहाँ 3 है, तो हम बराबर करेंगे। 13 और 3 का एलसीएम होता है 39, तो इसको अगर मैं 39 बनाऊंगा तो हमारा वाटर 21 हो जाएगा 3 से गुणा करके। कितने से गुणा करके, 3 से। तो यहाँ पे कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 13 से गुणा करनी पड़ेगी। 13 × 39 और 13 दूनी 26, डन है बात, 13 दूनी 26। अब आप ध्यान से देखो, जो वाटर की क्वांटिटी थी यहाँ पर 21 थी, और वाटर की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है, आप बोलोगे सर यहाँ पर 26 है, तो जो वाटर की क्वांटिटी थी वो बढ़ी कितनी, 5, और 5 रेशो का मान है 9 लीटर। कितने लीटर, 9 लीटर, क्योंकि 9 लीटर वाटर ऐड किया। अब 5 रेशो का मान 9 लीटर है, तो आपसे बोल रहा है तो बताइए प्रारंभ में मिश्रण कितना था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं अंत में जितना मिश्रण था उतना ही टोटल प्रारंभ में था, स्टार्टिंग में। क्यों, क्योंकि 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, 9 लीटर पानी डाल दिया गया। तो यहां से 65 रेशो का मान आप बता दो, तो आप बोलोगे 65 5 का 13 गुना होता है, तो 13 × 9 117 हो गया, 117 आप इसका आंसर हो गया। लेकिन एग्जाम में ये बात नहीं बतानी आपको, एग्जाम में बेटा थोड़ा सा चीजों पे ध्यान देना है। अब देखो किस चीज पे ध्यान देना है, ये बात सुन लो बेटा। एग्जाम में हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान दो। देखो बेटा एग्जाम, अब सुनना ध्यान से, जिस बच्चे ने कल क्लास नहीं ली थी वो भी सुन लेना। एग्जाम में हमें करना क्या है बेटा, एग्जाम में हमें जो चीज एक बार भी चेंज नहीं हुई, यानी कि मिल्क और वाटर 2 चीजें थी, यहां पर पहली बार तो जो कम हुआ वो मिक्सचर कम हुआ,
मिक्सचर में तो दोनों ही कम हुए होंगे और जो ऐड हुआ वो पानी ऐड हुआ। डन है बात, जो ऐड हुआ वो पानी ऐड हुआ। तो जब पहले आपका मिक्सचर था तो आपने बोला वो सर टोटल मिक्सचर था 13 रेशो कितना 7। अच्छा बाद में कितना था, बाद में था सर 3:2, ये 3:2 था। लेकिन एक बात बताओ, यहां पर एक बात समझ में आ गई होगी, 9 लीटर तो मिक्सचर निकाला गया और उतना ही पानी डाल दिया, तो टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यहां पर टोटल क्वांटिटी बेटा इसकी कितनी है 20 और यहां पर टोटल क्वांटिटी है 5। अगर मैं 5 को 20 बनाऊंगा तो मुझे 4 से गुणा करनी पड़ेगी, मतलब ये वाला रेशो ना रह के 4 तिया 12 और ये बेटा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। डन है बात, 4 दूनी 8। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इस मिल्क को, जो मिल्क है, मिल्क को आप टोटल क्वांटिटी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? टोटल क्वांटिटी। पहले टोटल क्वांटिटी 13 थी, अब कितनी हो गई 12। कब? जब 9 लीटर मिश्रण निकाला गया। तो आपने बोला सर एक रेशो है, एक रेशो जो निकाला गया, और एक रेशो का मान कितने लीटर है 9 लीटर। तो 13 रेशो का मान बताओ, तो आप बोलोगे 13 यानी कि 9 × 13 और 13 निमा 117। बात डन है, 117 लीटर आपका आंसर है। क्लियर है? यस या नो? अच्छा एक बात बेटा बताओ, सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, अब मैं एग्जाम में थोड़ी सी और अप्रोच बताता हूं। देखो बेटा ध्यान से देखो, यहां देखो एग्जाम की अप्रोच यहां करेंगे हम इस छोटे से कोने में। मैंने बोला टोटल कितना है, तो आपका जवाब आया टोटल है 20। मैंने बोला टोटल यहां पे कितना है, आपने बोला सर कितना 5। अगर इसको 20 बनाऊंगा ना तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी, और मैं यहां पर सिर्फ मिल्क की कंपैरिजन करना चाहता हूं। जैसे बेटा यहां पर तो मिल्क कितना है आपका 13, अब जब 4 से गुणा करोगे मिल्क कितना होगा 12। कितना कम हुआ? आप बोलोगे 1 कम हुआ। 1 रेशो का मान 9 लीटर, 13 रेशो का मान 117 लीटर। कहानी खत्म। ये करना है, धुआं उड़ जाएगा। अब बताओ, कहानी खत्म। ये करना है पेपर में, ये ना कि ये। डन है बात? कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाऊं या चेक करूं? अब तू ही चेक करके आ जा, नाम का ही जेम्स बोर्ड हूं। अच्छा बेटा ये बताओ सारे बच्चे, ये बात समझ में आई? यस या नो? देखो ये क्या है ना, एक लॉजिक लगाना है आपको। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो फटाक से आपका आंसर आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिनको सोल्व करके दिखाऊंगा। डन है बातें? हाँ या ना? फटाफट कमेंट करके बताओ, आपको सारी चीजें क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है, ये बात आपको अच्छी लगी, तो एक बार क्लास को लाइक करो और शेयर करो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो करो बेटा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा आपके कमेंट मुझे बहुत लेट आ रहे हैं। निकम्मो, एलन मस्क, जेम्स बोर्ड सब यहाँ पे ही आ रहे हैं, है ना, सफाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। सॉरी ये तो वही हो गया ना। चलो नेक्स्ट देखो बेटा। एक बाल्टी में 2 तरल है P और Q। कितना है बेटा? एक बाल्टी में 2 तरल है P और Q का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। P 4 है और बेटा Q 1 है। जब 10 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है और 10 लीटर तरल Q बाल्टी में डाला जाता है, कौन डाला गया? ऐड कौन किया गया बेटा? आप बोलोगे सर Q को ऐड किया गया। किसको ऐड किया गया? Q को ऐड किया गया। अच्छा जिसको ऐड किया गया उससे दूसरे को टोटल मिश्रण मान लो। किसको टोटल मिश्रण मान लो? P को मान लो टोटल। P को क्या मान लो? टोटल मिक्सचर। यस या नो? अच्छा टोटल मिक्सचर। डन है बात? अब बताओ बेटा, यहां पर के अनुसार 2:3 हो जाता है, तो कितने लीटर तरल B था? अच्छा एक बात बताओ, यहां पे टोटल कितना है? आप बोलोगे 5, क्योंकि टोटल तो 5 ही होना चाहिए। 10 डाला गया, 10 निकाला गया।
अच्छा बेटा यहाँ कितना है 5। आप बोलोगे सर यहाँ तो आपको मल्टीप्लाई करके बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं, बस आपको चेक करना है। पहले तरल P था कितना 4, पहले तरल P कितना था 4, अब तरल P कितना है 2। बताओ कितना कम हुआ 2 कम हुआ, और 2 रेशो का मान है 10 लीटर, 2 रेशो का मान है 10 लीटर। अब मुझे बताओ टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 4 रेशो, तो 4 रेशो का मान हो जाएगा बेटा 20 लीटर। डन है। तो यानी कि जो 20 लीटर हुआ ये टोटल क्वांटिटी हो गई, ये जो 20 लीटर हुआ ये टोटल क्वांटिटी हो गई। आपसे पूछ रहा है पी बताओ, क्या बताओ पी है 4 रेशो 1, यानी कि 20 में से टोटल 20 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 5 रेशो का मान है। आप 4 रेशो का मान बता दो, क्या 16 लीटर आंसर आ गया? अरे यस या नो? ऑप्शन नंबर डी 16 लीटर आंसर आ गया बेटा। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। कितने लीटर तरल पी है? जो बच्चे सी आंसर बता रहे हैं बेटा उनका आंसर गलत है, जो बी बता रहे हैं उनका आंसर भी गलत है। आंसर है सी। कितना बेटा? सॉरी डी, आंसर है डी। इसलिए हवा में आंसर मत बताओ, जल्दबाजी में आंसर मत बताओ, बस क्लास को शेयर करते रहो, ठीक है? डन है बात? समझ में आई? क्लियर है? कर दोगे क्वेश्चन को? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बोल रहा है कि एक कंटेनर में 2 तरल है, ए और बी मिश्रण है जो 7:5 के अनुपात है में है। इसमें 9 लीटर, कितने लीटर बेटा? 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल बी से बदल दिया जाता है, तो बी से चेंज कर दिया जाता है। टोटल क्वांटिटी किसको मान लो? ए को मान लो। तो यह बेटा कितना हो जाता है? 7:9 हो जाता है। तो ध्यान से देखो बेटा, पहले था 7:5, टोटल कितना था 12। अब है बेटा कितना 7:9, टोटल कितना हो गया 16। अगर आप बराबर करोगे, अगर आप बराबर करोगे तो कितने से गुणा करोगे? आप बोलोगे सर यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सॉरी 4 से, और यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यही कर रहे होंगे ना? यस या नो? वहां पर कितने से? 4 से, और यहां पर 3 से। ध्यान से देखो, जब हम 4 से गुणा करेंगे, पहले वाले में गुणा करके देख लो। सर 7 चौक 28, 7 या 21। क्यों? क्योंकि बी तो चेंज हो रहा है, ए चेंज नहीं हो रहा है। तो बताओ बेटा यहां से कितना कम हुआ? आपने बोला सर 7 रेशो कम हुआ, 7 रेशो का मान 9 है। तो आप मुझे बताओ 28 रेशो का मान इसका 4 गुना होगा, 9 चौक 36 लीटर हो जाएगा। कितने लीटर हो जाएगा? 36। तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा आपका 36 लीटर। लेकिन क्या पूछ रहा है? इस मिश्रण में तरल ए की मात्रा बताओ। अच्छा जो ये 36 है, ये टोटल 7 5 12 का मान है, 12 रेशो है ना? अच्छा 12 से भाग दे दो। किसकी पूछ रहा है? ए की। ए है 7, 7 से गुणा कर दो, तो 12 तिया 36, 7 तिया 21, 21 लीटर आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 21 लीटर। डन है बात? यस या नो? ऑप्शन नंबर ए 21 लीटर। शाबाश बेटा, जो बच्चे आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। आप बहुत खतरनाक क्वेश्चन को इजीली सोल्व करना सीख चुके हो। अंकुर बेटा 36 टोटल क्वांटिटी है, अंकुर 36 टोटल क्वांटिटी है, पूछ रहा है ए कितना है, ठीक है? और देखो बेटा एक बात बताऊं आपको, कोई भी बच्चे जब मैसेज डिलीट करते हैं, डिलीट करने में फोकस मत करो। गलत आ गया तो आ गया, कुछ आफत थोड़ी आ गई, ये गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। डन है? अच्छा डी आंसर ओम प्रकाश ने बताया था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसएससी सीजीएल मेंस का है। पढ़ो, आप ट्राई करो एक बार, सारे बच्चे आप ट्राई करो। मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दो, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दो। और बेटा क्लास को शेयर करो यार, ऐसा नहीं है कि भाई आप 50 बच्चे ही हो, इसको बढ़ाओ, इस संख्या को 50 की जगह इसको 100 करना था, आप 50 पे अटके हो, है ना? आप किस पे अटके हुए हो? 50 पे। तो 100 करना है बेटा, इसको कितना करना है? 100। तो बढ़ाओ इसको, और सारे बच्चे क्वेश्चन को इसको लाइक करो, ठीक है?
और एक बात और बता दो बेटा, कल की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो पेपर में आए। सर टोटल ए मैंने पर एफर्ट क्यों नहीं हो रहा है, टोटल ए मानने पर इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? बेटा यही तो लॉजिक है, यही तो लॉजिक है। अब देख इसमें नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको कराऊंगा जहां पर टोटल मानने से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये बेटा क्या होता है ना, हम बहुत सारे क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं ना और उन क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, तो जब बहुत सारे क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं तो एक पैटर्न बनता है, एक ही टाइप के क्वेश्चन का एक पैटर्न बनता है, तो उस पैटर्न को हम एक कंसेप्ट में डाल देते हैं, इसीलिए ए को मानने पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चों ने आंसर बताया बी 15:36, एसपी मीना ने बताया, मनीष ने बताया, ओम प्रकाश ने बताया, अंकुर ने बताया, अनुष्का ने बताया, विक्रांत ने बताया। चलो बेटा ध्यान से देखो, 1 विलियन में बर्तन में अम्ल और पानी है। देख बेटा जो बच्चा बोल रहा था सर ए को मानने से इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, यहाँ ध्यान से देखो बेटा, एक तो बेटा एसिड है और एक दूसरा वाटर है, जिसमें जो वाटर है वो 64% है। बर्तन में से 4 लीटर क्या निकाला गया बेटा, टोटल मिक्सचर निकाला गया, और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया। कौन मिला दिया बेटा, की बार पानी मिला दिया। तो आप मुझे बताओ क्या टोटल एसिड के मिश्रण को मानेंगे, यस या नो? अच्छा यहां से कंपैरिजन करेंगे, देखो टोटल क्वांटिटी इक्वल करके इसको मान लेते हैं। देखो बेटा ध्यान से, आप मुझे बताओ एसिड क्या 36% था पहले? आप बोलोगे यस सर 36% था, क्यों? क्योंकि 64% तो वाटर था, 64% तो क्या था, वाटर था। अब बोल रहा है यदि परिणामी विलयन में 30% अम्ल है, अब अम्ल कितना है 30, तो मैं परसेंटेज हटा देता हूं 30 से। तो बेटा इसको मैं रेशो बनाऊंगा, तो जब मैं रेशो बनाऊंगा तो 3 से 6 से भाग हो जाएगा, तो ये जब 6 से भाग होगा तो आप बोल सकते हो उसको ये 6 होगा और ये 5 होगा। डन है बात, 6 होगा और ये 5 होगा। कितना कम हो रहा है, आप बोलोगे सर 1 कम हो रहा है, और 1 रेशो का मान है 4 लीटर, तो क्या 6 रेशो का मान 24 लीटर होगा? आप बोलोगे यस सर 6 रेशो का मान 24 लीटर होगा, ये बात कंफर्म है, 6 रेशो का मान 24 लीटर होगा, ये बात कंफर्म है। अब बोल रहा है प्रारंभ में बर्तन में विलयन में पानी की मात्रा कितनी थी, प्रारंभ में बर्तन में पानी की मात्रा कितनी थी? तो आप सभी बच्चे बताओ, टोटल मिश्रण तो था कितना 24 लीटर, और इसमें जो पानी था ना वो 64% था। कितना परसेंट था बेटा, 64% था, यानी कि 64/100, 64/100। और आपने जो कैलकुलेशन करके बताई है वो बताई है आपने कितनी, 1536, यानी कि 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, बात है ये। डन है बेटा, 1536 यानी कि 15.36। बात क्लियर है, यस या नो? डन, समझ में आया सब बच्चों के? एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। अच्छा तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं तुक्के में चले, नहीं बेटा ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। डन है बात, यस या नो? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया, है ना, मजा आ गया। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करो। 27 किलोग्राम की धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 2:1 है। x किलोग्राम मिश्र धातु को जस्ते से प्रतिस्थापित किया गया, तो जस्ते और तांबे का अनुपात 1:2 हो गया। तो जस्ते और तांबे का अनुपात कितना हो गया बेटा, 1:2। तो आप x का मान ज्ञात करो, x क्या है? आप किसका मान ज्ञात करो बेटा, x का मान ज्ञात करो, x क्या है? बताओ बेटा x क्या है, फटाफट बताओ। डन है बात, बताओ बेटा x क्या है? x का मान बताओ। बताओ बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो बेसिक में नहीं जाना, ध्यान से सुनो। अच्छा यहाँ टोटल कितना है 3, यहाँ टोटल कितना है 2। अब बेटा इक्वल करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करोगे और यहाँ पर कितने से गुणा करोगे 3 से गुणा करोगे, ये बात क्लियर है। अच्छा प्रतिस्थापित किससे हुआ, जस्ते से हुआ, जस्ते को प्रतिस्थापित किया तो तांबे को मैं टोटल मानूंगा। अच्छा तांबा मुझे बताओ यहाँ से कितना होगा, 2 गुणा 2 कितना बेटा 4, डन है। अब बताओ यहाँ पर तांबा कितना हुआ, 1 गुणा 1 कितना बेटा 3। अब आप बताओ कितना कम किया गया 1, और ये 1 रेशो ही तो x है, 1 रेशो ही तो x है। अब बताओ बेटा 4 रेशो का मान आपके पास, 4 रेशो का मान आपके पास 27 है, 4 रेशो का मान 27 है, तो 1 रेशो का मान बता दो। आप बोलोगे 27/4, 27/4, तो आंसर आएगा 6.75 लीटर, 6.75 लीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस, पैटर्न समझ में आ रहा है बेटा आपके, क्लियर है, हाँ या ना? अगर आप पैटर्न समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी है मैथमेटिक्स में ये चीज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बोल रहा है एक कंटेनर जिसकी क्षमता 80 लीटर है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3:2 है। हाउ मच क्वांटिटी शुड बी रिप्लेस बाय द मिल्क सो दैट फाइंड द इनिशियल। बेटा क्या सेम पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया। बोल रहा है एक कंटेनर जिसकी क्षमता 80 लीटर है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, मिश्रण की कितनी मात्रा को दूध से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना हो जाए, 27:13 हो जाए। डन है बात बेटा, 27:13। देखो यहां पर ध्यान से 3:2 था, कितना था बेटा 3:2, यानी कि टोटल 5 था। डन है। अच्छा नए वाले में कितना था, आप बोलोगे सर 27:13 था, यानी कि टोटल कितना था 40 था। अब टोटल तो बराबर होना चाहिए, अगर टोटल बराबर होना चाहिए तो हम यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 8 से। अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मिल्क को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वाटर को। तो यहाँ पे बेटा प्रतिस्थापित किससे किया गया, ध्यान से देखो, किससे, दूध से। तो जो वाटर होगा ना, ये वाटर, ये वाला टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यस या नो? अगर ये टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बड़े ध्यान से बताओ, क्या बेटा ये पहले 16 था, अब 13 हो गया, कितना कम हुआ 3। अच्छा 16 रेशो का मान, 16 रेशो का मान, 16 रेशो का मान 80 है, 1 रेशो का मान कितना होगा 5 होगा, 3 रेशो का मान कितना होगा 15 होगा, और 15 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। 15 लीटर मिक्सचर लिया गया था, उसको 15 लीटर पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सब बच्चों के समझ में आ रहा होगा। यस, डन है बातें बेटा, हाँ या ना, कमेंट करके बताओ। सर ऑल गुड, सब बहुत बढ़िया है। यस, हाँ या ना? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बीकर में एक दरू भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है, यानी कि वाटर और औषधि का जो रेशो है वो कितना है बेटा 3:7। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात कितना हो जाए, 1:1। बेटा आप एक बात बताओ, किससे बदला गया, पानी से, तो टोटल किसको लेंगे हम, औषधि को लेंगे। टोटल किसको लेंगे बेटा, हम औषधि को लेंगे। डन है बातें। अच्छा देखो बेटा ध्यान से, यहां पर 7 3 10 है और यहां पर 2 है, तो कितने से गुणा होगी, आप बोलोगे सर 5 से गुणा होगी तभी तो 10 होगा। अच्छा
आपकी जो औषधि है वो टोटल होगी। औषधि किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? टोटल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और जब ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रही होगी, पहले में औषधि कितनी है? 7। डन है बेटा। पहले में औषधि कितनी है और अब औषधि कितनी है? 5। बताओ कितनी रिप्लेस हुई? 2। 2 रिप्लेस हुई। और टोटल कितने में से? 7 में से, यानी कि 2/7 भाग। बताओ बेटा, धुआं उठ गया ना क्वेश्चन का? हाँ या ना? धुआं उठ गया ना क्वेश्चन का? लगा दिया आग मार्केट में? यस। बताओ बेटा। डन। मैंने बोला है जिससे बदला जा रहा है ना, तो ये टोटल इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी इक्वल करने के बाद जिससे बदला जा रहा है उसको टोटल मान लो। उसको क्या मान लो बेटा? उसको टोटल मान लो। 2/7 भाग आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यस। हाँ या ना? देखो एक बात और बताओ बेटा, लक्षण सबके नहीं होते। जब चीजें टफ पढ़ाई जाती है तो कुछ बच्चे निकल जाते हैं, निकल लेते हैं। बोला पल्ले ही नहीं पढ़ रहा। अरे पल्ले काहे पड़ेगा जब आता ही ना तुझे। डन है बातें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। उम्मीद करता हूं इसका आंसर सभी बच्चे फटाफट कमेंट में बता देंगे। फटाफट कमेंट में बता देंगे। बोल रहा है एक मिश्रण में 80% अम्ल है, शेष पानी है। अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कौन सा भाग निकालकर उसके स्थान पर समान मात्रा में पानी डाला जाना चाहिए? तो किसको डाला गया बेटा? पानी को डाला गया। तो टोटल कौन माना जाएगा? सर जो अम्ल होगा वो टोटल माना जाएगा। क्या करने के बाद? इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी बराबर करने के बाद। देखो बेटा ध्यान से, क्या मैं यहां से बोलूं अगर हमारा एसिड 4 है तो वोटर 1 होगा। क्यों होगा 4 और 1? क्योंकि 80% अम्ल है और शेष पानी है। टोटल कितना हुआ बेटा? 5 हुआ। डन बात? 5 हुआ। अच्छा लास्ट में कितना बचा? 4 एसिड हुआ और बेटा 3 वाटर हुआ। टोटल हुआ 7। अब हमें इन्हें बराबर करना है बेटा। 7 और 5 को बराबर कैसे करोगे? यहां पर 7 से गुणा करके और यहां पर 5 से। तो आप मुझे बताओ टोटल किसको मानोगे? टोटल एसिड को मानोगे। यस या नो? अच्छा 7 से गुणा होगी तो 7 चौक 28 आएगा। 5 से गुणा होगी तो कितना आया बेटा? 20 आया। तो आप मुझे बताओ क्या यहां पर 8 भाग में चेंज हुआ? टोटल 28 में से, टोटल 28 में से 8 को रिप्लेस किया गया था। अगर 28 रेशो था तो 20 बचा, तो किसको रिप्लेस किया गया? 8 को। किस में से? टोटल 28 में से। तो इसका भी आंसर आएगा बेटा 2/7 भाग। कितना भाग बेटा? 2/7 भाग। एसएससी सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है बेटा। अच्छा मैं आपको बता दूं ये 2013 का है शायद, 2013 या 2011 का। डन है बात? यस। अच्छा एक काम करो, अगर मजा आ रहा है ना रियलिटी में, सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास लाइक करो। सारे के सारे बच्चे एक बार, हाँ सीओडी दोनों, कोई बात नहीं। इसमें एक काम कर लेते हैं, इसमें चेंज कर देते हैं हम, इसमें 4/7 कर देते हैं। ठीक है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा अगर 4/7 कर दिया गया तो। अच्छा सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करो बेटा। करो फटाफट लाइक। लाइक वाले बटन पे क्लिक कर दो लल्ला। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो बेटा इसको। अच्छा सीख गए मेथड? एक बार इसको करके देखो, क्या ये भी होगा? ये भी होगा बेटा, करो।
ध्यान से देखो बेटा, एक बात बताना मेरे कर दिया, शाबाश बेटा, सुनो ध्यान से। अच्छा यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ, बड़े प्यार से समझना। पिछले वाले क्वेश्चन में जितने लीटर मिश्रण निकाला जाता था उतने ही लीटर डाला जाता था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 24 लीटर निकाला जा रहा है और 9 लीटर डाला जा रहा है। हाँ या ना, ये बात समझ में आई? जो हमारा मेथड था वो कहाँ काम कर रहा था सर, जहां सेम निकाला जाए सेम डाला जाए। चलो एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे के पूरे मिश्रण को 15 लीटर कम कर दूं, कितने लीटर कम कर दूं, 15 लीटर ऑलरेडी कम कर दूं। स्टार्टिंग में मान लू कि ये 15 लीटर कम था, कितने लीटर कम था, स्टार्टिंग में मान लू कि ये 15 लीटर कम था ये मिश्रण। तो आप मुझे बताओ 15 लीटर मिश्रण कम था, तो यहां 9 निकाल के 9 डाल दूं, यहां 9 निकाल के 9 डाल दूं? बताओ एक बार कमेंट करके, क्या बात समझ में आई? मैंने बोला अगर मिश्रण टोटल पहले ही 15 लीटर कम था और आगे की सिचुएशन सेम बनी रहे, तो यहां मैं क्या कर दूं, 9 निकाल के 9 डाल दूं? यस या नो? बताओ एक बार ये बात कमेंट करके बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जब तक मेरा आपका कमेंट नहीं आएगा आपका मेरे पास, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यस या नो? मैंने क्या किया, मैंने बोला बेटा टोटल 15 कम कर लू, क्यों, क्योंकि इनका बीच का गैप कितना है 15, तो मैं मिश्रण को पहले ही 15 कम कर लूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने 9 लीटर मिश्रण निकाला और 9 लीटर पानी डाल दिया। तो अब बेटा मुझे बताओ क्या टोटल दूध को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? लेकिन टोटल तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन किसको कर रहा होगा बेटा, दूध को कर रहा होगा टोटल, या दूध टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन 15 लीटर कम वाले मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 15 लीटर कम वाले मिक्सचर को। यानी कि जब आपका आंसर आएगा टोटल मिक्सचर निकालने के लिए आपको 15 अलग से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 15 निकाल के साइड में रख लिया। समझ गए बेटा? ठीक है, देखो ध्यान से, अब किसको बराबर करना है, दूध को। देखो बेटा यहां पर मिल्क और जो वाटर है उसका स्टार्टिंग में रेशो था 3:1, टोटल कितना था 4। अब बेटा कितना है 3:4, टोटल कितना है 7। डन है बेटा, टोटल कितना है 7। अच्छा टोटल किसको माना है हमने, मिल्क को, मिल्क को हम टोटल में चेंज कर लेंगे। अब यहां पर पहले तो आपको ये बताओ जो टोटल क्वांटिटी थी वो दोनों सेम करनी पड़ेगी, कितने से गुणा करोगे 7 से, कितने से गुणा करोगे 4 से। तो बेटा ये हुआ 7 या 21 और ये हुआ 12, कितना कम हुआ, आप बोलोगे 9 कम हुआ, 9, और 9 रेशो का मान कितने लीटर है सर, 9 लीटर है। तो 21 रेशो का मान कितने लीटर होगा, आप बोलोगे सर 21 लीटर है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा पूछ रही है, हमने ऑलरेडी 15 कम कर रखा था, 15 वापस जोड़ दो भाई, 15 डाल दो मिश्रण को, तो कितना हो गया सर 36 लीटर हो गया। दैट इज योर आंसर। बताओ बात समझ में आई क्या? बताओ बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? यस या नो? 36, जो बच्चे 36 बताए थे उनका सही था। जोगेंद्र सैनी ने सबसे पहले 36 बताया, अभिषेक ने बताया 36, शाबाश बेटा। अरे यस या नो? बातें क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी नहीं हाँ बेटा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये ऑप्शन आगे पीछे हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। डन है, 36। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। सेम कुछ ऐसा ही है, सेम कुछ ऐसा ही है। करो बेटा, करो, बड़े ध्यान से करो। क्वेश्चन है करो, देखो बेटा बोल रहा है 180 लीटर के मिश्रण में रस और पानी का अनुपात कितना है बेटा, रस और पानी का अनुपात है बेटा 7:5। इसमें से 2x लीटर मिश्रण को निकालकर x लीटर पानी के साथ बदल दिया गया।
अच्छा यहाँ निकाला गया 2x और बदला गया x को, तो आप एक काम करो, पहले ही 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स को टोटल मान लो, यस या नो। तो जब वहां से 180 माइनस एक्स को टोटल मान लोगे तो यहां से 2x नहीं निकलेगा, कितना निकलेगा, सिर्फ x निकलेगा। डन है बात। देखो छोटा सा चेंज किया हमने, क्या किया, हम अपने क्वेश्चन में अब इसको कितना ले लेते हैं, पहले ही इसको मिक्सचर को 180 माइनस एक्स कर देते हैं। क्यों, जैसे आपने x माइनस किया तो अब आपको टोटल 2x नहीं निकालना, कितना निकालना है, x निकालना है, और उसमें x ही डाल देना है। बात समझ में आई, यस। अच्छा जब आपने निकाला तो आपने बदला किससे, पानी से, बदला किससे, पानी से। तो आप बेटा जब पानी से बदलोगे तो इसका मतलब रस वाला रेशो सेम रखोगे, यानी कि रस को आप टोटल मानोगे। डन है। अच्छा पहले कितना था, आपने बोला सर 7 और 5 था, 7 और 5 था। जब 7 और 5 था तो टोटल कितना था, 12 था। जब 7 और 5 था तो टोटल कितना था, 12 था। अब है सर 7 और 9, कितना बेटा, 7 और 9, टोटल कितना है बेटा, 16। डन है बात। अच्छा इनको बराबर करने के लिए हमें गुणा करनी पड़ेगी, किससे गुणा करनी पड़ेगी, यहां पर 4 से और यहां पर 3 से, क्योंकि 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है। अच्छा ये आपका रस है और ये आपका क्या है बेटा, पानी। और जो आप टोटल मानोगे किसको मानोगे, सर रस को अब हम टोटल मान लेंगे, रेशो बैलेंस करने के बाद रस को हम क्या मान लेंगे, टोटल मान लेंगे। तो आप मुझे बताओ रस हो जाएगा कितना आपका, 7 या 21, और यहां हो जाएगा बेटा कितना, 14। कुछ गलत तो नहीं करा हमने। 180 लीटर के मिश्रण में रस और पानी का अनुपात था 7:5। यदि x लीटर निकाल लिया, x लीटर पानी से डाल दिया तो 7:9 हो जाता है। डन है बात बेटा, क्लियर है। अच्छा आप मुझे बताओ यहां से कितना कम हुआ बेटा, 7 रेशो कम हुआ। क्या बेटा 7 रेशो का मान, सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, 7 चौक 28 और 7 या 21। डन है। तो आप मुझे बताओ यहां से 7 रेशो किसके बराबर है, आप बोलोगे x के बराबर है। 7 रेशो किसके बराबर है, x के। तो जो टोटल बचा था ये क्या 4x के बराबर होगा, जो टोटल बचा था वो किसके बराबर होगा, 7 चौक 28 यानी कि 4x के बराबर। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू बराबर है, ये जो बचा था यही तो बचा था आपके पास x निकालने के बाद, और ये बराबर है। तो आप बोलोगे 4x बराबर 180 माइनस एक्स। अच्छा 5x बराबर, आप बोलोगे सर 180, और x बराबर कितना बेटा, 36 लीटर, दैट इज योर आंसर। x बराबर कितना, 36 लीटर, दैट इज योर आंसर। भाई बताओ आई बात समझ में, यस या नो, आई बात समझ में। कितना आंसर आया, 36। अच्छा हेमंत 63 बता रहे हैं बेटा, नहीं। उसके बाद में साउंड भी डी बता रहे हैं बेटा, नहीं, आपका सबका गलत है। ओके आपका सबका बेटा गलत है, जो बच्चे डी और 63 बता रहे हैं, ठीक है। चलो, और आपका बताऊं कल की क्लास में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न का क्वेश्चन कराए जाएंगे। वो पैटर्न क्या होगा कि बेटा एक ही चीज को 2 बार निकाला जाए, 3 बार निकाला जाए, 4 बार निकाला जाए, कुछ ऐसी प्रोसेस वाले क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी सीजीएल प्री और मेंस में भी पूछे गए हैं। क्लियर है, यस। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, करो। वंस अगेन एलन मस्क। बेटा अब तो वीडियो को ही रिपीट करके देखना, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि टाइम हो जाएगा नहीं तो। देखो बेटा ध्यान से क्वेश्चन को देखो, इसको
क्वेश्चन ये है, एक मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशो बेटा क्या है? 3:2 है। कितना बेटा? 3:2 है। टोटल 5 है। यस या नो? अच्छा बेटा ये बताओ, यहां पर दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:2। मिश्रण में से 10 लीटर क्या निकाल लिया जाता है बेटा? इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है और 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं, अगर इसको मैं 15 करना चाहता हूं तो ये बात कंफर्म है कि हमें ऑलरेडी 5 लीटर मिलाना पड़ेगा, तभी हम 15 निकाल पाएंगे। 5 लीटर मिक्सर मिलाना पड़ेगा तब हम क्या निकाल पाएंगे? 15 निकाल पाएंगे। अच्छा बेटा जब आपने ये किया तो यहां पर बेटा ये क्या है? 2 3 है और ऑलरेडी ये 5 है, ऑलरेडी ये 5 है। अब बताओ आपने किसको बदला था? 15 लीटर पानी मिला लिया, तो इसका मतलब मिल्क को आप टोटल मान लोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, मिल्क को टोटल मान लोगे। अब देखो ध्यान से, यहां से आपने एक रेशो निकाला और एक रेशो का मान 15 है, तो 3 रेशो का मान 45 होगा। लेकिन ये 45 तब होगा जब आपने 5 डाला था, तो वो वापस 5 भी निकालना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा बेटा 40 लीटर। कितने लीटर? 40 लीटर। बताओ रे, आग लगी नहीं लगी या बची है? 40 लीटर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 40 लीटर जो बच्चे बता रहे हैं, गजब गजब बेटा, गजब। गजबा कर दिया रे तुमने, तो गजबा कर दिया। यस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दो। अच्छा ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है सिरप और पानी के मिश्रण में की 3 बोतलें हैं, 3 बोतलों में 2:3, 3:4, 5:7 के अनुपात में 10 लीटर पहली और 21 लीटर दूसरी बोतल में ली जाती है। तो बताइए तीसरी बोतल की कितनी मात्रा लेनी चाहिए ताकि बोतलों का से अंतिम रूप में कितना हो जाए बेटा? 1:1 हो जाए। कितना हो जाए बेटा? 1:1 हो जाए। डन है? बताओ बेटा, बताओ फटाफट बताओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। फटाफट बताओ। सर मिल्क का निकालना है। अच्छा इसमें मिल्क का निकालना है, तो बेटा दूध की, अच्छा दूध की प्रारंभिक मात्रा निकाल दो। कोई बात नहीं, दूध की प्रारंभिक मात्रा निकाल दो। 40 था। अच्छा 40 में 3 दूध था 5 में से। अच्छा 5 से भाग दे दो, 3 से गुणा कर दो, 8 या 24, 24 लीटर हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर हमने टोटल निकाले तो मिल्क निकालना इतना बड़ी बात नहीं है। टोटल 5 था, 5 से भाग दे दो 40 को, 3 से गुणा कर दो, आ गया टोटल। डन है बात? यस। अच्छा प्रियंका 30 लीटर। देखो बेटा आंसर तो आया होगा। अभी जब हम जिस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं उसी को अप्लाई करते हैं, ठीक है? अच्छा यहां बताओ बेटा, अगर मैं इसको 10 कर दूं, ये 5 है, अगर मैं 10 कर दूं तो ये 4 और 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 और 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाला 10 लीटर है। अच्छा दूसरे वाला 21 है, ये 7 है, तो ये 3 गुना हो जाएगा और ये 2 गुना हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ये 3 गुना हो जाएगा और ये टोटल 5 है, तो कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना। सुनो ध्यान से, सिरप और पानी के मिश्रण में 3 बोतलें 2:3 और 3:4 है, और तीसरे में क्या है बेटा? 7:5 के अनुपात में है। 10 लीटर की तो पहली बोतल है, 21 लीटर की दूसरी बोतल है, तो बताओ तीसरी कितनी लेनी चाहिए ताकि बोतलों में तीनों में अंतिम रूप से मिश्रण में 1:1 हो जाए। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर मैं इसको टोटल 5 की जगह 10 करूंगा तो दुगना हो जाएगा ना? अच्छा अगर पहली बोतल ए थी तो उसमें बेटा 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 4 और 6, यही हो जाएगा ना टोटल 10। यस या नो? अच्छा दूसरी वाली में 3 गुना करना पड़ेगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, अब ये 21 हो गया। अरे यस या नो? 21 हो गया। तो आप मुझे बताओ टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? यहाँ रेशो अप्लाई नहीं कर रहा हूं, कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर ये 13 हो गई, 13 लीटर।
और ये कितने लीटर हो गई, 18 लीटर। डन है बात। जब हमने ए और बी को मिलाया, जब हमने पहली और दूसरी को मिलाया, तो ये हो गई बेटा आपकी 13 और 18, ए प्लस बी में 13 और 18 हो गई। यहां तक किसी बच्चे को कोई एतराज हो तो बताओ। क्या किया हमने, पहले वाले की टोटल क्वांटिटी रेशो में 5 थी, 10 बनानी थी तो 2 से गुणा कर दिया। दूसरे वाले की 3 और 4 थी, कितनी बनानी है, 21 बनानी है, तो 7 या 21, 3 से गुणा कर दिया, बात डन है। अच्छा बेटा एक बात ध्यान से सुनना, अब हमने क्या किया, इनमें x मिलाया और 1:1 कर दिया। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि 13 लीटर में x लीटर मिला दिया, अच्छा बेटा, और वापस 18 में x लीटर मिला दिया, यस या नो, कितना मिला दिया, x, और ये 1:1 हो गया, x नहीं बेटा y। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, 18 3 31, अच्छा 7:5 में मिलाया, ठीक है ना बेटा, कितना, 7:5 में। देखो जब हमने C को मिलाया तो आपने बोला सर ये 7:5 है, तो मैंने बोला 7x और 5x है। डन है, 7x और 5x है। अच्छा जब इन दोनों को मिलाओगे तो 13 लीटर प्लस 7x बटे 18 लीटर प्लस 5x, क्या ये 1:1 हो जाएगा, ये बताओ पहले मुझे बताओ, क्या ये 1:1 हो जाएगा? अगर ये 1:1 हुआ, 1:1 होने का मतलब ये जो टोटल मात्रा है बेटा ये है आपकी 13 प्लस 7x, और जो बेटा ये दूसरे वाली है ये है आपकी 18 प्लस 5x, ये दोनों बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाएगी, यस या नो, डन है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां से ये इधर जाएगा तो आप बोलोगे 2x, डन है बात, 2x, और ये इधर जाएगा 2x बराबर कितना, 5, क्या x बराबर 2.5 लीटर हो जाएगा, यस या नो। अच्छा आपकी टोटल मात्रा कितनी थी सर, ये तो 7x और 5x थी, तो 12x का मान बता दो, तो आपका मान आएगा 12x का मान सर 12 इंटू 2.5, 2.5, ये आया बेटा आपका 30 लीटर। अब बताओ ऐसा किसने किया था, ऐसा किसी ने नहीं किया था, हाँ आया ना, ऐसा किसी ने भी नहीं किया था। हाँ बेटा मनीष जोरवाल, 1:1, 1:1 का मतलब तो बराबर ही होता है ना बेटा, 1:1 का मतलब तो बराबर होता है। अब बताओ ऐसा किस किस बच्चे ने किया था, ऐसा सॉल्यूशन किस किस बच्चों ने किया था? सूरज, अच्छा बेटा सुरेंद्र, 2 मिनट रुको, जादू दिखाऊंगा, 1 मिनट है ना, 2 मिनट रुको, जादू दिखाऊंगा। हाँ शाबाश, यही किया ना हमने। अच्छा देखो बेटा ध्यान से सुनो, अगर हम इसको मैं मिटा दूं, यस या नो, अच्छा मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, आप बाद में वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, जब यहां पे बेटा आपका 2:3 था, टोटल कितना है 5, पहले वाली में कितना था बेटा 3:4 था, टोटल कितना है बेटा, आप बोलोगे सर ये है आपका 7, डन है। अच्छा तीसरी वाले में कितना है सर 7:5, अच्छा टोटल कितना है 12, क्लियर है बेटा। ध्यान से सुनना, इसको जब हमने 10 बनाया ना, 10 बनाया 10 लीटर, तो 2 से गुणा करी। अच्छा इसको हमने कितने लीटर बनाया, 21 लीटर बनाया, तो कितने से गुणा करी हमने, 3 से गुणा करी, बात क्लियर है। अच्छा बेटा अब इन दोनों को जब हमने मिलाया, इन दोनों को मिलाया इसके साथ, तो 1:1 आया, तो आप मुझे बताओ क्या एवरेज वर्क कर रहा होगा, इन दोनों का एवरेज कितना है,
इन दोनों का एवरेज कितना है, तो आपने बोला 2.5 है, तो बस 2.5 से गुणा कर दो, आंसर आ गया 30। खत्म, यही करना था, आंसर आ गया 30, खत्म। मैंने किया था सर। अच्छा बेटा, ऐसे भी किया था कि किसी ने? अब बता दो, डन है बातें? अरे यस या नो? अच्छा, एग्जाम में ये बात समझनी है। अच्छा, यहाँ पे बेटा ये कैसे हुआ, ये एवरेज और एलिगेशन दोनों एक साथ काम कर गए। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी करते तो भी ऐसे ही होता, एवरेज से हमने कर दिया तो चीजें आसान हो गई। चीजें क्या हो गई? आसान हो गई। अच्छा, ये तभी वर्क कर रहा होगा बेटा जब ये 1:1 होगा। ये इक्वल एवरेज तभी वर्क कर रहा होगा जब ये बेटा 1:1 होगा। अच्छा, यहाँ हुआ क्या, मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ मिक्सचर एंड एलिगेशन वर्क किया। अच्छा, आपको बच्चों को, कुछ बच्चों को याद हो, मैं क्लासों में इसको एलिगेशन लगा कर भी करता था। तो जो एलिगेशन लगा ना, वो एवरेज की फॉर्म में तो होता है, एलिगेशन एवरेज ही तो होता है। यस, डन है। अच्छा बेटा, अब बताओ क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताओ सारे बच्चे, क्लास कैसी लगी। और ये कमेंट आपके ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन मतलब ये क्लास खत्म होने के बाद दिखने चाहिए, बाद में बताना, अभी भी बताओ और बाद में भी बताओ। चलो करो, करो कमेंट बेटा, मेरा भी मन है आपके आज कमेंट पढ़ने का। बताओ बेटा, कैसा लग रहा है आपको क्लास पढ़ के? आनंद आ रहा है या परम आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है या परम आनंद आ रहा है बेटा? मैं क्या कह रहा हूं, ये तभी वर्क करेगा जब ये 1:1 होगा, ठीक है? नहीं तो फिर एलिगेशन की फॉर्म में ये बदलेगा, ये क्वांटिटी चेंज हो रही होगी। मस्त, शाबाश बेटा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बेस्ट है, सुमन कौर अच्छी है, डन है। विनायक बोल रहे हैं 1 नंबर, साउंड है बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, आज मैं ये कमेंट आपके सारे के सारे जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ये सारे के सारे कमेंट मैं आपके ऑफलाइन क्लास बंद होने के बाद देखना चाहता हूँ। डन है, ऑफलाइन क्लास बंद होने के बाद देखना चाहता हूँ, ताकि एक बार सबको पता चले ऑफलाइन कमेंट में पढ़ने के बाद कि ये कैसा मैंने पढ़ाया आपको। डन है बेटा? करोगे या नहीं करोगे, बताओ। कल की क्लास में और भी आनंद आएगा बेटा, पक्का आएगा, क्योंकि कल की क्लास में बेटा कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। खाली एसएससी नहीं, वो बैंकिंग में भी पूछे जा रहे हैं, रेलवे में भी पूछे जा रहे हैं, आईएएस में भी पूछे जा रहे हैं। देखो, मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता दूं। क्वेश्चन का पैटर्न ये होगा, अभी तो यहाँ पे टाइपिंग में नहीं है क्वेश्चन। सर थैंक यू सर, आप हमारे लिए इतनी वेलकम बेटा। क्वेश्चन का पैटर्न ये होगा कि हमारे पास एक मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर में से या तो बार बार सेम क्वांटिटी निकाली जा रही होगी और एक वैल्यू सेम ऐड की जा रही होगी, या फिर ऐसा होगा क्वांटिटी अलग अलग निकाली जाए और उसी क्वांटिटी के बराबर वैल्यू ऐड की जाए। ठीक है बेटा? अच्छा, करेंगे ना सब कमेंट? चलो बेटा, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और कल तो आपकी गगन सर की भी क्लास होगी, है ना? ओके। देखो बेटा, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आप में से कोई बच्चा नया है ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, उनके लिए नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है जो सुबह 8 बजे से है। और बेटा ये क्लास तो आपकी कंटिन्यू रहेगी। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।